जय श्री कृष्णा दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं कि जिंदगी क्या है तो शायद कोई कहे संघर्ष है, कोई कहे परीक्षा है, कोई कहे आनंद है। लेकिन सच बताऊं, जिंदगी इन सब का मिश्रण है। और इस कला को सबसे खूबसूरती से जिसने जिया वो हमारे कन्हैया श्री कृष्ण। उनके जीवन में नटखटपन भी है, रणनीति भी है, प्रेम भी है और भक्ति भी है। आज मैं आपको कृष्ण के 8 ऐसे गुण बताने जा रही हूँ जिन्हें अगर हमने अपनाया तो न सिर्फ सफलता पाएंगे बल्कि जीवन भी आसान और सुंदर हो जाएगा। तो चलिए पहला कदम उठाते हैं। पहला, रणनीति और बुद्धिमानी। महाभारत का प्रसंग याद है आपको, जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों श्री कृष्ण के पास पहुंचे थे कि श्री कृष्ण ने कहा, एक तरफ मेरी पूरी सेना है और एक तरफ मैं, पर बिना हथियार के। दुर्योधन ने सेना चुन ली और अर्जुन ने सिर्फ कृष्ण को। यही है रणनीति दोस्तों। जीवन में जीतने के लिए हमेशा ताकत जरूरी नहीं होती, बुद्धि भी जरूरी होती है। आज हम भी हर दिन छोटे बड़े युद्ध लड़ते हैं, कभी पढ़ाई का दबाव, कभी नौकरी की समस्या, कभी रिश्तों का संघर्ष। अगर हर बार हम बस बल प्रयोग करेंगे तो थक जाएंगे, लेकिन अगर दिमाग और योजना से आगे बढ़ेंगे तो जीत पक्की है। सोचिए और देखिए, क्या इस समय आपकी जिंदगी में कोई ऐसा समस्या है जहां ताकत नहीं, बल और बुद्धि का रणनीति की जरूरत है? याद रखिए, शक्ति से बड़ी है बुद्धि। दूसरा, प्रेम और करुणा। अब जरा प्रेम की बात करते हैं। कृष्ण का जीवन प्रेम से भरा था। राधा का प्रेम, गोपियों का स्नेह और सुदामा की दोस्ती। एक किस्सा याद है आपको? सुदामा फटे कपड़ों में कृष्ण से मिलने आए। लोगों ने सोचा था राजा कृष्ण उन्हें कैसे देखेंगे, लेकिन कृष्ण ने क्या किया? दौड़कर गले लगाया, उनके पैर को धोया। ये है सच्चा प्रेम, जिसमें ना अहंकार है ना स्वार्थ। आज हमारे रिश्ते अक्सर स्वार्थ घुस जाता है रिश्तों में। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, यही सोचते हैं। लेकिन कृष्ण सिखाते हैं सच्चा प्रेम वो है जो सिर्फ देना हो, पाना नहीं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपने जीवन में कोई ऐसा रिश्ता है आपके जहाँ आप बिना किसी उम्मीद के प्यार करते हैं? अगर है तो वही असली भक्ति है कृष्ण की। तीसरा, मित्रता। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती कौन नहीं जानता, लेकिन एक और रिश्ता भी देखिए, अर्जुन और कृष्ण का। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, अर्जुन ने कहा मुझे लड़ना नहीं है, और कृष्ण ने सारथी बनकर उन्हें खड़ा किया। ये है सच्ची मित्रता। मित्र सिर्फ खुशियों में साथ देने वाला नहीं होता, मित्र वो होता है जो संकट में भी आपका हाथ थामे और कहे डर मत, मैं हूं तेरे साथ। आज हम कितने ऐसे दोस्त रखते हैं जो बस पार्टी के लिए, बस मुश्किल में गायब हो जाते हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं, पहले खुद ऐसा मित्र बनो, फिर सच्चे मित्र अपने आप मिलेंगे। चौथा, हास्य और मस्ती। कृष्ण का जीवन सिर्फ गंभीर नहीं था, वो माखन चुराते थे। आपको तो पता ही होगा, गोपियों की मटकी फोड़ते थे, रास लीला करते थे, और ये सब यूं ही नहीं था, उनका संदेश था। जिंदगी बोझ नहीं, उत्सव है। हम लोग छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं, ऑफिस का टेंशन, घर की जिम्मेदारी। लेकिन सोचिए, अगर हम मुस्कुराना सीख जाएं तो जीवन कितना आसान हो जाएगा। कृष्ण भी हमें यही कहते हैं, मुस्कुराते रहो, क्योंकि मुस्कुराहट से बड़ी कोई ताकत नहीं। तो दोस्तों, अगली बार जब जीवन भारी लगे तो याद करना, कृष्ण भी तो नाचे थे, युद्ध भूमि में नहीं, लेकिन जीवन की हर कठिनाई के बीच। पांचवा, संगीत और कला प्रेम। कृष्ण और बांसुरी, यह तो जैसे आत्मा और शरीर का रिश्ता हो। बांसुरी की धुन से गोपियां खिंची चली आती थी। क्यों? क्योंकि उस संगीत में प्रेम था, शांति थी, दिव्यता थी। दोस्तों, संगीत सिर्फ कानों को नहीं, आत्मा को छूता है। और आज हम भाग दौड़ में जीते हैं, स्ट्रेस में जीते हैं,
लेकिन अगर दिन में थोड़ा वक्त हम संगीत या किसी कला को दें तो मन शांत हो जाता है। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, जीवन में कला भी जरूरी है, बिना कला के जीवन सूखा हो जाता है। तो सोचिए आपकी बांसुरी क्या है, कौन सी कला है जो आपको अंदर से खुश करती है। छठा, नेतृत्व और मार्गदर्शन। महाभारत का युद्ध अर्जुन का रथ और सारथी बने श्री कृष्ण, यही है सच्चा नेतृत्व। नेता वही जो सामने चलकर तलवार न लहराए बल्कि पीछे खड़े होकर दिशा दे। श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, फल की चिंता मत करो। आज हम भी परिवार में, समाज में, काम में नेतृत्व करना है हमें, लेकिन लीडरशिप का मतलब बॉस बनना नहीं है, बल्कि गाइड का बनता है, दूसरों को रास्ता दिखाना। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपके जीवन में कभी कोई ऐसा इंसान आया है जिसने अंधेरे में आपके लिए दीपक जलाया? अगर आया है तो वही आपका कृष्ण है। सातवां, धैर्य और सहनशीलता। कृष्ण का जीवन जेल में हुआ, माफ कीजिएगा, कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। कंस ने उन्हें मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा, जीवन भर संघर्ष किया, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। आज हम छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं, बस इंतजार लंबा हो गया, इंटरनेट धीमा हो गया, गुस्सा आ जाता है। लेकिन सोचिए, अगर हम धैर्य रखना सीख जाएं तो कितना सुकून मिलेगा। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, धैर्य से बड़ी कोई ताकत नहीं। गुस्सा विनाश करता है, धैर्य निर्माण करता है। आठवां, आत्मज्ञान और भक्ति। और अब सबसे बड़ा गुण, आत्मज्ञान। गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक आपने तो सुना ही होगा, कर्माण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कृष्ण कहते, तुम्हारा हक सिर्फ कर्म करने में है, फल की चिंता में नहीं। सोचिए, अगर हम सिर्फ अपना काम करें और फल की चिंता छोड़ दें तो हमारा कितना तनाव कम हो जाएगा। आज लोग फल के पीछे भागते हैं, नौकरी मिलेगी या नहीं, परीक्षा में नंबर आएंगे या नहीं, बिजनेस चलेगा या नहीं, लेकिन अगर फल की चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान दे तो परिणाम अपने आप मिलेगा। यही आत्मज्ञान है, यही है भक्ति। भक्ति का मतलब सिर्फ मंदिर जाना नहीं होता, भक्ति का मतलब है अपने कर्म को भी ईश्वर मानकर करना। तो दोस्तों, ये थे श्री कृष्ण के 8 गुण, रणनीति, प्रेम, मित्रता, हास्य, संगीत, नेतृत्व, धैर्य और आत्मज्ञान। अगर हम इन्हें अपने जीवन में उतार लिए तो न सिर्फ सफल होंगे बल्कि हर पल आनंद और शांति से भर जाएगा। याद रखिए, श्री कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। तो कमेंट में लिखिए, आपको श्री कृष्ण का कौन सा गुण सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और हाँ, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराहट ही कृष्ण का असली आशीर्वाद है। जय श्री कृष्ण।